फाइनली वेट ओवर हो चुकी है और HSSC ने, NTA ने CET ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया है। उसी के बाबत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिस टू द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ CET 2023 हरियाणा फॉर एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 21 और 22 अक्टूबर 2023। इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन 21 और 22 अक्टूबर को। CET हरियाणा हैज़ बीन अपलोडेड इन कैंडिडेट्स लॉगिन ID। The socio-economic criteria marks in the scorecard have been provisionally indicated, but the same shall remain suspended till final outcome of civil writ petition number इतना titled as Varun Bhardwaj versus State of Haryana and other connected matters। तो देखिए आपका स्कोर कार्ड तो जारी कर दिया है और उसमें सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स भी इंडिकेट किए गए हैं, लेकिन उसे जोड़ा नहीं गया है क्योंकि इस पर हाई कोर्ट के आदेश आने अभी बाकी हैं। एक केस लगा हुआ है वरुण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक डाउनलोड देयर CET स्कोर कार्ड यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर ये जो लिंक दिया गया है cnr.nic.in/NTA रिजल्ट अवेलेबल एट ऑफिशियल वेबसाइट, तो HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, NTA की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप दोनों जगह जाकर लिंक पर क्लिक करके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, स्कोर कार्ड को अपने, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को दे दूंगा। कैंडिडेट शुड रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर डाउनलोडिंग द रिजल्ट स्कोर कार्ड। तो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि स्कोर कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको ये जानकारी भी हो कि दिस स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ये तो जब CET इंट्रोड्यूस हुआ था तभी बता दिया गया था कि 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ यानी आज से 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और अंटिल द रिकमेंडेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट इज मेड, या फिर जब तक आपकी पक्की सरकारी नौकरी नहीं लग जाती, इज मेड टू द कंसर्न अपॉइंटिंग अथॉरिटी बाय HSSC विच एवर इज अर्लियर। दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड स्कोर कार्ड हैज डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर। तो सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है। Candidate's particulars, including categories, subcategory, have been indicated as per claim of the candidate in his/her online application form or as per परिवार पहचान पत्र। If there is any change required, the candidate should approach to the HSSC within the time stipulated by the Commission by way of public notice in this regard on the Commission's official website। तो अगर आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपका नाम, कैटेगरी सब कुछ होगा। अगर आपको कुछ चेंजेस मिलते हैं, कुछ गलत मिलता है, तो जल्द से जल्द आप HSSC से संपर्क करें। मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर प्रोविजनल एंड आर सब्जेक्ट टू चेंज ऑन वेरिफिकेशन बाय HSSC। तो बाद में चेंज भी किए जा सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स, क्योंकि अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुई है। फर्दर, इन केस इट इज फाउंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट और इवन आफ्टर द अपॉइंटमेंट दैट द क्लेम मेड बाय कैंडिडेट फॉर ऑब्टेनिंग सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स इज unsubstantiated and or the same is wrongfully claimed by the candidate by furnishing false and misleading information or incorrect information, candidature of such candidate shall stand cancelled and appropriate legal action will be initiated against such candidate। तो इस पर तो काफ़ी समय से बात चल रही थी और पीछे HSSC ने मुहिम भी चलाई थी कि अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे ये क्लेम्स हुए थे कि गलत सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स लिए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। अगर आप किसी भी स्टेज पर, भले ही आपकी अपॉइंटमेंट भी हो चुकी हो, और अगर पता चलता है कि आपने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स गलत ले रखे हैं, तो आपका कैंडिडेचर ही नहीं, यानी कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। द कैंडिडेट्स बायोमेट्रिक, दैट इज फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोग्राफ कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंपेयर्ड एंड वेरीफाइड अगेंस्ट हिज और बायोमेट्रिक्स बिफोर द एक्चुअल ज्वाइनिंग, एंड इफ एनी malpractice is found, the candidature of the candidate will be rejected and criminal proceeding may also be initiated against him। तो साफ साफ लिख दे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी आपके अगेंस्ट ली जा सकती है। कब? अगर आपकी बायोमेट्रिक्स मिसमैच हो जाती है, चाहे वो आपका फिंगरप्रिंट हो या फोटोग्राफ हो। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेल्फ डिक्लेरेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड एज पर नॉर्म स्पेसिफाइड। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी, रैंक इन मेरिट लिस्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये बात की बातें हैं। कैंडिडेट इफ फाउंड सबमिटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वही बात है, अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका जो स्कोर कार्ड है ये भी वैलिड नहीं रहेगा। द रो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो अभी इस बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9th, कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, हो सकता है जितने आपने काउंट किए हो उससे कम हो, और आपको नॉर्मलाइजेशन का
अगर फॉर्मूला देखना है तो इस पर पहले भी वीडियो बन चुकी है मेरे चैनल पर, जब इन्होंने फॉर्मूला निकाला था। या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। द सीईटी स्कोर इज इशूड अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर इतना डेटेड इतना एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। द कैंडिडेट इज बाउंड बाय टर्म्स एंड कंडीशंस। और वही बात दोबारा से इन्होंने यहाँ पर लिख दी है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स अभी नहीं दिए गए हैं, वो सिर्फ प्रोविजनली इंडिकेट किए गए हैं, क्योंकि इस बाबत हरियाणा हाई कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट का 16 नवंबर का आदेश है। तो जैसे ही ये केस के डिक्लेरेशन या फिर ऑर्डर आएगा उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स पर। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना स्कोर कार्ड जल्द से जल्द डाउनलोड करें और अपने मार्क्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।